हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग में। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है सिक्के का स्लॉट। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटरी प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ये है बल गुण को बढ़ाएं। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो यह है रोटरी रिस्टोर्ड गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग का नाम क्या है। तो वाइंडिंग है कि ये तिरछी वाइंडिंग। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। 393 का आंसर है हमारा आंसर नंबर डी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। नेक्स्ट है, 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो यह है एक स्टेप्ड फॉर्म की आवश्यकता। बी आंसर हो जाएगा 194 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। तो यह है अंगूठी का आरेख। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो ये होते हैं वितरित वाइंडिंग में। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। तो ये किया गया है प्रतिरोध परीक्षण। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है। तो ये क्या जाता है उच्च प्रारंभिक बल गुण प्राप्त करने के लिए। आंसर नंबर बी हो जाएगा 199 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होता है। तो ये होता नहीं चलेगी। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। तो ये मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर में वाइंडिंग जल जाएगी। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। तो यह है स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। तो ये करता है अतिभार। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है।
तो है रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? मोटर बहुत कम गति से चलती है। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? तो ये आएगा 208 का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? तो ये आएगा मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? तो ये हैगा OLR की गलत सेटिंग, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? तो ये करता है हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये आएगा लेंज का नियम, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? तो ये हैगा स्थायी संधारित्र मोटर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 214, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये हैगा लेंज का नियम, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? 215, तो हमारा 215 का नाम आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कंप्यूटेटेड मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रतिकर्षण मोटर, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये की जाती है फेज विभाजन की विधि, आंसर है। नेक्स्ट है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? तो ये है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है? तो ये है संपर्कों पर स्पार्क कम करें, डी आंसर। नेक्स्ट है, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पीवीसी कवर तांबे के तार, ये आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो ये होता है प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 का,
एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? तो यह है आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो यह है भोजन मिक्सर। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? तो यह है प्रतिकर्षण मोटर। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? 225 का आंसर हमारा, रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? तो इस भाग का कार्य बताना है। तो ये हैगा रोटर घुमाव शुरू करें। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? तो ये हैगा मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदलकर। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? तो ये है यूनिवर्सल मोटर। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है यूनिवर्सल मोटर का। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? तो ये है 90 डिग्री, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। सी आंसर। नेक्स्ट है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो ये है 231 का जाएगा शांत प्रचालन। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो ये की जाती है संधारित्र प्रारंभ मोटर। आंसर डी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? ये है प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। डी आंसर। नेक्स्ट है, स्पीड कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? तो ये है आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़ें। तो ये है आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे होता है? ये होता है घुमाव पर छल्ले का उपयोग करना। ए आंसर। नेक्स्ट है, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? टार्क के लिए कला का विभाजन। सी आंसर। अगला है, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? छत का पंखा। सी आंसर। अगला है, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? ये क्या रखी जाती है उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। आंसर डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।